नौटंकी, गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत इंडियन टेलीविजन के इतिहास में बिग बॉस में सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से ये नौटंकी होती है। डॉली जी हमारे साथ है। डॉली जी आप बताइए कि जब से आप अंदर गई है, लोग कहते हैं कि आपने तो इंडियन टेलीविजन का जो है वो पूरा का पूरा स्तर ही गिरा दिया। क्या गिराया मैंने? क्या? अरे बताओ ना, क्या गिराया? इंडियन टेलीविजन का स्तर जो है, जिस तरह से चीजें चलती है ऑन एयर, जिस तरह से टीवी पे चीजें चलती है, लोगों का कहना है कि क्या गिराया मैंने? मैंने पूरा पूरे स्तर गिरा कपड़े पहन के स्विमिंग की है भाई। मैंने कुछ नहीं गिराया। पूरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, ढंग से बात की, ढंग से खाना खिलाया सबको, गुड़ की रोटियां खिलाई मनोज तिवारी को। मुझे कान में बोल के भी गया डॉली जी बहुत अच्छी है। बाद में जाके पीछे से बैक स्टेप करते। अब मैं क्या करूं इसमें, आप मुझे बताओ ना। मेरी गाली तो गलौज करना, मारपीट तक की नौबत बनाना, आपको नहीं लगता कि किस तरह से इंडियन टेलीविजन में ये पहली बार सब लोग देख रहे हैं, एक फैमिली शो इसे कहा जाता है? आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप गाली गलौज की बात कर रहे हैं। आप अगर नारी होते और आप वहां अंदर होते और जिस हालात में मैं गुजरी हूं, अकेली होने के बावजूद 10 सारे मेरे ऊपर जिस तरीके से सामने से आते थे, मुझे हावी होते थे और मुझे दादागिरी और धमकियों से वो किया जाता था, उसमें मैंने अपने आप में एक अलग स्टैंड लिया, तो मैं एक गलत हो गई? आप मुझे इस बात का मतलब ही नहीं है कुछ। एक औरत अपने लिए खड़ी नहीं रह सकती है। मैं अपने आप में खड़ी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं अपा डरते नहीं किसी से, हमें किसी का डर नहीं है ना, हम जिंदगी में डरते तो एक ही ऊपर वाला परमात्मा। कोई मुझे हिला नहीं सकता, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। उन्होंने कितनी कोशिशें की मुझे तोड़ने की, रुलाने की, ये चाहने की कि मैं डर जाऊं, मुझे अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने मुझे प्रेशर डाला, पर उनकी सारी जितनी भी मैनिपुलेशन और उनकी प्लानिंग, वो जो रात भर वो जो बैठ के करते थे, सब फेल हो गई पाजी, फेल। एक 9 बजे आने वाला शो प्राइम टाइम का, सारे लोग इसे देखते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस शो को देखता है। इस शो में इस तरह का गाली गलौज होना, किस हद तक आप इसे जायज सही मानती है? कर लो बात, घुमा फिरा के बात आप मुझसे कर रहे हो। अब ये शो का प्राइम टाइम का जो चक्कर है, मैं तो अभी अभी बाहर आई हूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। पहले मैं इसको देखूंगी, परखूंगी, ये क्या बात है, असलियत क्या है, जानकारी के बाद इसका जवाब दूंगी। पर दूंगी जरूर जवाब, मैं ही दूंगी और मैं भागूंगी नहीं। मैं कोई जवाब से भागती नहीं हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है और ना मुझे किसी का डर है कोई भी सवाल का जवाब देने का। पर एक रिक्वेस्ट है, असलियत जाने बगैर कोई निर्णय मत लीजिए आप। जिनके नकाब उड़े हैं उनके तोते उड़े हैं, मेरे नहीं। मैं यहाँ खड़ी हूँ हंसते खेलते बोलते चलते। अप्पा नु कोई टेंशन नहीं, अप्पा तो बल्ले बल्ले, बाकी जाए सानू की रब रखा। आपको अंदर भेजना बिग बॉस में स्क्रिप्टेड था, बताया गया था? आप मुझे क्यों हंसी दिला रहे हो? आपको लगता है डॉली बिंद्रा स्क्रिप्टेड थी? डॉली बिंद्रा को बासी रोटी दी गई, वो स्क्रिप्टेड थी? डॉली बिंद्रा के ऊपर इल्जामात लगाए, वो स्क्रिप्टेड थे? डॉली बिंद्रा को बोला गया दोस्तों ने, सब लोगों ने, कि इनसे बात मत करो, वो स्क्रिप्टेड था? कुछ सोच समझ के बच्चे बोला करो। बिकॉज क्या है, हकीकत कुछ और ही है, आप नहीं जानते वहां पर हकीकत क्या हुई है। उन्होंने उल्टा मैं टॉर्चर हुई। मैंने कोई अपने आप में, आपने मेरे चेहरे में आप वो नहीं देखोगे कि मैं किस टॉर्चर से गुजर के आई हूँ। आते जाते वो लोग हंसेंगे, बातचीत करेंगे, आते जाते मेरा रहना दुश्वार उन्होंने किया था। डे 1 से उनको इनसिक्योरिटी थी, मुझे नहीं। मैं भी तो भी हंसती गा रही थी, मुझे किसी का कोई डर नहीं था। वो लोग मुझे तोड़ नहीं पाए, वो लोग मुझे रुला नहीं पाए, वो लोग मुझे मेरी एंट्री से इतने इनसिक्योर हो गए, इस बात का अंदाज़ा तो आपको है अच्छी तरह से। और वो लोग हर चीज़ में प्रोवोकेशन वो करते थे, माइंड गेम चलती थी श्वेता की, बाकी सारे शहीद होते रहते थे। जो जो बोलती थी, मनोज तिवारी मीठे बन के आते थे, दोस्त बनते थे और पीछे से बातें करते थे, सामने कोई बोलता नहीं था। सामने बोलने वाली मैं हूँ जो आपके सामने खड़ी हूँ आज। आप जैसे बिग बॉस के घर में चले गए, चैनल की टीआरपी बढ़ गई। वो मुझे नहीं मालूम, वो आपको मालूम होगा, क्योंकि और एंडीमोल को मालूम होगा, क्योंकि इस बारे में मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं तो अंदर थी। तो जिस तरह से पूरा एक्सपीरियंस रहा है आपका, आप किस तरह से इस एक्सपीरियंस को लेंगे कि जिस तरह से आईएनबी मिनिस्ट्री ने भी जो है वो कल बता दिया था कि वल्गरशिप चलती है, बहुत सारी वल्गर चीजें अंदर चलती है, क्या डॉली बिंद्रा ये मानती है कि बिग बॉस के घर में वल्गैरिटी होती है? देखिए, रहा सवाल बिग बॉस की वल्गैरिटी का, उसमें मैं आपको अभी इस वक्त कुछ नहीं बताना चाहूंगी। द रीजन इज, मुझे इस बारे में जो मैं वहां देख कर आई हूँ, वो क्या चल रहा है वो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। हकीकत, रियलिटी, भयंकर रियलिटी शो है ये। अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं जब कोई म्यूजिक नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई फोन नहीं, और आप उनके चेहरे देख रहे हैं और लोग बिना फजूल आपसे पंगे ले रहे हैं। कोई बात का मतलब नहीं है, सब बोले सब रूल्स
वो लोग बनाते हैं सब रूल्स, वो लोग तोड़ते हैं। बिग बॉस की टेरिटरी सिर्फ उनकी है, दूसरा कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री करेगा उनकी नहीं है, घर उनका है सिर्फ। दूसरा आवे तो उनको तकलीफ हो जाती है। ये तो कहाँ की बात है, ये तो गलत बात है ना। लेकिन जिस तरह से आईएनबी मिनिस्ट्री ने स्टैंड लिया था कि वल्गैरिटी होती है, क्या आपने बिग बॉस के घर में वल्गैरिटी देखी? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो आपने स्टैंड की बात करी, मुझे इस बारे में अभी मालूम नहीं है, तो मैं इस हकीकत आपके प्रश्न में ना उत्तर दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आप कितना तक सच बोल रहे हो। जब तक मैं अपनी कानों से सुनूंगी नहीं, हकीकत में और पेपर में देखूंगी नहीं ये बात हुई है, तो इसका जवाब जरूर दूंगी मैं आपको। समीर सोनी का कहना है कि डॉली बिंद्रा को लिया जाना एक बिग बॉस की बड़ी गलती थी। उसकी इंडिविजुअल थिंकिंग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो ऐसा सोच रहा है तो, पर मैं तो खुश हूँ उसके आने से। वो कुछ तो सीख के गया है कि इतना श्वेता उसकी बहन थी, ना बीवी थी, तो भी उसने उसका साथ दिया। एक कोई कंटेस्टेंट का साथ इस तरीके से दिया और बलि का बकरा खुद बन गया, शहीद खुद हो गया। अब आखिर में अपना अकेला बैठेगा, कुछ सोचेगा कि मैंने क्या कर दिया। मैंने तो उसको कभी कुछ, जितना बोलना था मैंने तो बोला। मेरे को उंगली दिखाई यूं करके, तब मैंने बोला उंगली नीचे कर, हाथ नीचे कर, मेरे को डराने की कोशिश मत कर, मर्दानगी मेरे साथ मत दिखा, मैं डरने वाली नहीं। जब 3 लड़के आपके सामने खड़े रहते एक अकेली औरत के, और गर्मा गर्मी हो रही होती है, तो आप समझ सकते हो किस हालत से मैं गुजरी होंगी। और जबकि इल्जामात गलत गलत लगाए जाते हैं, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, तो ये बात गलत है ना बाबू। एक आखिरी सवाल, गेम प्लानर बिग बॉस के घर में अब कौन बचा है? वो है ना, वही मनोज तिवारी की दोस्त श्वेता तिवारी भोजपुरी, दोनों बजाएंगे अभी एक दूसरे की, मतलब साथ में मिलके सबकी गेम। अभी वो 2 अलग, बाकी कंटेस्टेंट सारे एक साथ। समीर आता था, बलबूते में उछलता था पटेल और गोस्वामी के, जब दोनों हट जाते थे खुद भाग जाता था। तो सारे कंटेस्टेंट अपना देख रहे हैं। ये इसने पागल ने अपना नहीं देखा, उसका देखा और ये शहीद हो गया। मेरे को इसके ऊपर थोड़ी सी दया आती है। कौन लगता है बिग बॉस में जीत पाएगा? मैं इसके आगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ। थैंक यू। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉली बिंद्रा जो बता रही थी कि उनके एक्सपीरियंसेस जो चाह रहे थे बिग बॉस के। मयंक भागवत, स्टार न्यूज, लोनावला।